हेलो, हाय को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए आज का जो 6th स्टैंडर्ड है, आज का आपका लास्ट लेसन आपके 11th इमारतें, चित्र तथा किताबें हैं और आज का लास्ट लेसन भी है। और ये जो लास्ट लेसन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोगों को क्वेश्चन थियरी के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। और वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको मोटिवेशन के लिए ज़रूर करना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। देखिए जो आपका प्राचीन भारतीय जो धातु वैज्ञानिक था, विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार भी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। जो आपके हड़प्पावासी थे वो कुशल शिल्पकार थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी भी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा इत्यादि। लौह स्तंभ आपके मेहरौली के दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों के कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण भी माना गया है। इसकी ऊंचाई है आपकी लगभग आपके 70.2 मीटर और वजन इसका कितना है तो 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग आपके 1500 साल हुआ था और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इसे खुदे अभिलेख से मिलते हैं। इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय 10 के थे। अभी आप लोगों ने इसके पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये है आपके मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि कहाँ है तो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई है आपकी लगभग 70.2 और इसका वजन जो है 3 टन। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है इस लोहे में। और इस लोहे पर, इस स्तंभ पर आपके चंद्र नामक एक शासक का जिक्र भी हुआ है। और इसका निर्माण कब हुआ तो लगभग आपके 1500 साल पहले इसका मतलब निर्माण हुआ है। तो चलिए अब यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतें में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है आपका टीला। क्या होता है स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूसा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक बार और क्लियर करते चलिए कि ईंटों और पत्थरों से जो इमारतें बनती हैं, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी के कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है आपका टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है।
इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको धातु मंजूषा के नाम से जाना जाता है। आरंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, को ईंटे से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया था। फिर बोल रहे कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार भी होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, जो कि आप लोग को देखने को भी मिल रहा है। ये सांची का महान स्तूप, जहाँ ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये सांची का महान स्तूप है जहाँ पर इसके रेलिंग पे जो है चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। बोल रहे हैं यहाँ से कि प्रायः स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसे रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अमरावती, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी देवता का मूर्ति रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। जैसे कि देखिए, ये तो जो क्वेश्चन आप लोग को जितना भी प्रोवाइड करा रहे हैं ना, ये सारे एज इट इज क्वेश्चन बन करके आए हैं। ये आपके गर्भगृह पे भी क्वेश्चन बना है, आपके वेदिका पर भी क्वेश्चन बन करके आया और सांची के स्तूप पर भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है जो आपका सांची का स्तूप जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ भी एक देख सकते हैं आप लोग, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। जहां आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रवेश द्वार है और ये जो रेलिंग दिख रही है ना, और ये जो प्रवेश द्वार दिख रहा है, ये अशोक के बाद के शासकों की है। फिर बोल रहे हैं कि अमरावती की एक शिल्पकृत, यहाँ पे आप लोग को अमरावती का एक शिल्पकृत भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो भीतर गांव का मंदिर है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग भगवान शिव, मैया दुर्गा, एहोल की और आपके जितने भी भगवान की मूर्ति जो हिंदुओं धर्म की मूर्तियाँ थी वो यहाँ पे पत्थरों से तराशी गई हैं और ये आपको चित्र के रूप में दिखाया भी गया है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये सारे हिंदू मंदिर हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। इसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र आपके महाबलीपुरम और एहोल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये है आपके भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश का भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर जो दर्शाया गया है। तो ये लगभग आपके 1500 साल पहले में पकी गई ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर
इनमें से प्रत्येक मंदिर, ये जो दिख रहा है ना दाएं से ऊपर, ये जो है आपको महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपके कहाँ का है, तो ये आपके महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर का निर्माण हुआ है। फिर यहाँ पे इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं। इनमें से इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, तो एकास मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटें कि एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाए जाते थे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे भी दिख सकता है। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये आपको पत्थर से काट काट के बनाया गया हुआ दिख रहा है कि इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। फिर यह दिख रहा है आप लोगों को एहोल का दुर्गा मंदिर, जो लगभग आपके 1400 साल, देखिए भीतर गांव का मंदिर अगर आप लोगों से पूछे तो क्या बोलेंगे, तो 1500 साल पहले। एहोल का दुर्गा मंदिर जो बना था आपके कब बना था, तो 1400 साल पहले बना। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्तूप तथा मंदिर जो है किस तरह बनाए जाते थे। तो स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों के चौखटे, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये सारे पत्थर से बनाई गई, ये जो दिख रहा है ना, ये सारे पत्थर से बनाई गई आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं, घर वो मंदिर दिख रहे हैं। तो उड़ीसा का जैन मठ, ये एक पहाड़ी को खोदकर इसे 2 मंजिल इमारतों को बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वार ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु भी रहते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये एक गुफा है जो कितना है, 2 मंजिल इमारतों का बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु भी रहते थे। और आपके यहाँ दिखाई गई गुफा में क्या अंतर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में एक नई मूर्ति का चित्र, जो कि आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये जो है आपके क्या है, तो नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होंगी, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये पत्थर से काट कर 2 मंजिले की गुफा जो बनाई गई है। यहाँ पे कौन रहते थे, आपके जैन भिक्षु रहते थे। चलिए यहाँ तक, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे कि हाथी का दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों और रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अजंता की गुफा, अजंता, इनमें से अजंता के चित्र यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले ये देखिए कि यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ यहाँ इनके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों का रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार आपके अज्ञात हैं, जिनका नाम नहीं पता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये अंधेरे में बनाया गया
ये जो चित्र है अभी तक इसका रंग जो है सेम ऐसे ही है। और ये कब बनाया, तो अंधेरे में बनाया गया चित्र है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग आपके 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से, किससे बनाए गए थे, तो पौधों से और खनिजों से ये रंग जो है बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो हैं, इन कृतियों की बनाने वाले कलाकार जो थे वो अज्ञात हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी दी गई हैं। लगभग आपके करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था जो जिसे क्या बोला जाता है, सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा में वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। बाद में वह और कन्नगी पुहार को छोड़कर मधुरै चले जाते हैं और वहां पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा देता है, जिस पर राजा जो होता है उसे प्राण दंड दे देता है। और कन्नगी है जिससे अभी भी प्रेम करती है, इस अन्याय के कारण वो दुख और रोष से भर जाती है और उसे मदुरै शहर का विनाश कर डालती है। यह एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 14 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी भी मिलती है। ये रचनाएं कई सदियों से पहले ही खो गई थी, लेकिन उनकी पांडुलिपियां जो है दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां हैं जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां भी मिलती हैं। इनमें देवी देवता की पूजा की विधियां भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां मिलती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखी गई हैं, जिससे सब उन्हें समझ सके और सुन सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इनको सुन सकते हैं। ये टॉपिक देखते चलिएगा। जो स्त्रियां थे और जो शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति, देख सकते हैं कि स्त्रियां तथा शूद्र जो हैं जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। फिर यहाँ पे दे रहा है कि 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत और कौरवों की कहानी और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य है पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्ययनों में पढ़ चुका है। फिर रामायण की कथा कौशल के राजकुमार भगवान श्री राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया है। संस्कृत में रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, जो आम लोग में कहानियाँ कहते हैं, कविताओं गीतों की रचना करते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं, नाटकों को खेलते हैं, इनमें भी कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विज्ञान की कुछ पुस्तकें हैं। इस समय गणितज्ञ तथा श्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है,
रोज डूबता है, उनके ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक ने तर्क दिया कि उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और भी पता लगाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शून्य की खोज, ये देख सकते हैं कि अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई, यह तब यूरोप में भी फैल गई, आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते हैं। देखिए, जो आपके रोम के निवासी होते हैं वो शून्य का प्रयोग बगैर, मतलब शून्य का प्रयोग करते ही नहीं है, गिनती वैसे ही करते हैं। आयुर्वेद देखिए, आयुर्वेद भी देख सकते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्रचलित भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों के विस्तृत का वर्णन भी किया गया है। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अन्यत्र जो है कि कागज़ जो है, कागज़ का आविष्कार कब हुआ था? तो कागज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उसी लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तथा गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। देखिए, आप मानेंगे तो 1900 साल पहले आपके चीन में जो काई लून थे उन्होंने आविष्कार किया, लेकिन आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपके उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी जो है बगदाद से मिलती है। यहाँ थोड़ा सा उपयोगी शब्द भी है जो देख लीजिए कि स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। चलिए, अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण तिथियां भी दे रहा है कि आपके स्तूप निर्माण की शुरुआत लगभग आपके 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास आपके 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर का जो एहोल मंदिर है, दुर्गा मंदिर है वो आपके 1400 साल पहले। चलिए, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तीरा आप लोग को निम्नलिखित का शुमेल करिए। स्तूप तो है आपका क्या होता है? टीला होता है। ये देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करने की जगह नहीं, आपका स्तूप हो जाएगा टीला। स्तूप आपका टीला हो जाएगा। शिखर आपका क्या होगा? तो शिखर हो जाएगा आपके गर्भगृह के ऊपर की लंबाई हो जाएगा। और आपको दे रहा है कि गर्भगृह जो होता है, गर्भगृह क्या होता है? तो गर्भगृह यहाँ पे दे रहा है, गर्भगृह आपका देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती थी। तो ये हो जाएगा गर्भगृह आपका देवी देवताओं की, देखिए स्तूप नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए गर्भगृह, जो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती थी। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बोल रहे हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होगा? तो प्रदक्षिणा पथ आपका हो जाएगा स्तूपों के चारों ओर वृत्ताकार पथ हो जाएगा। फिर आपके गर्भगृह का तो देख लिया आप लोग, ये देखिए का मंडप होता था। तो मंडप क्या हो जाएगा? तो लोगों के मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह होती थी। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ स्तूप, टीला, शिखर, गर्भगृह के ऊपर की लंबाई का निर्माण, मंडप मंदिर में लोगों की इकट्ठा होने की जगह होती थी, गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, प्रदक्षिणा पथ आपके स्तूपों के चारों ओर बना वृत्ताकार पथ। खाली जगहों को भरिए। आपके एक बड़े गणितज्ञ माने गए हैं, आर्यभट्ट जो थे आपके एक महान गणितज्ञ माने गए हैं। कौन माने गए हैं? तो आर्यभट्ट।
चलिए, फिर बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। तो आपके देवी देवताओं की कहानियाँ कहाँ मिलती हैं? तो पुराणों में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? पुराणों में। फिर बोल रहे हैं आप लोगों के संस्कृत रामायण का लेखक माना गया है। तो महर्षि वाल्मीकि को। किसको माना गया है? महर्षि वाल्मीकि को। फिर आपसे बोल रहे हैं कि तमिल महाकाव्य है, 2 तमिल महाकाव्य आपके। सिलप्पदिकारम, एक सेकेंड, कारम, और एक होता था एक मणि मिखलई। क्या हुआ था? मणि मिखलई। ये 2 महाकाव्य आपके तमिल के थे। देखिए, माधवी और कोवलन की कहानी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आपके कितने साल पहले पे गया था? तो 1400 साल पहले गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना गया है। शिलप्पदिकारम और मणि मिखलई आपके 2 तमिल महाकाव्य माने गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि धातुओं के प्रयोग में जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाइए। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है? तो उत्तर दे रहा है जिन अध्यायों में धातु के प्रयोग पर चर्चा हुई है। अध्याय 4 आरंभिक नगर। अध्याय 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जिन धातुओं की बनी हुई वस्तु की चर्चा अध्यायों में की गई है तो आपके कौन कौन से थे? तो लोहा था, तांबा था, सोना था और चांदी था। तो चलिए, आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और आई होप कि आप सब बढ़िया लगा हो। अगर बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को है राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। अगर बढ़िया लगे तो प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मोटिवेशन के लिए। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।